हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं ना अपने वीडियो में लेके आई हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, वही हम आपको दिखाएंगे। बट मैंने क्या हुआ ना कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो क्या हुआ ना, जो मैंने ये छोटा सा टी शर्ट ली थी ना, इसको मैंने वीडियो जो है अपना कैमरा लगाया और वीडियो स्टार्ट किया, तो इसका जो मैंने कटिंग वटिंग किया हुआ है वो सब मैं आप लोगों को सारी नहीं दिखा पाई। बिकॉज क्या हुआ ना कि मेरी जो है फ़ोन में जगह नहीं थी, तो इसकी वजह से कैमरा हमारा अपने आप ऑफ हो गया और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला। तो सॉरी फ्रेंड्स, इस वजह से हो गया है। बट ये क्या है ना, जो टी शर्ट है उसको मैंने फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद मैंने कट कर लिया हुआ है। और कट करने के बाद यहाँ पे मैं एक डंडा ली हूँ। आप चाहो तो लकड़ी का भी ले सकते हैं, नहीं तो जो टूथ ब्रश होता है ना उसमें भी बना सकते हैं। तो मेरा ये जो पुराना ट्राइपॉड था वो टूट गया था, तो बस मैं उसी का ली हूँ। तो इस तरह से मैं उसको बीच में अच्छे से लपेटते जाऊँगी और धागे से बांधते जाऊँगी, खूब अच्छे से सिल लूँगी ताकि ये हमारा निकले ना। तो देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से लपेट लेंगे और सिलाई कर लेंगे, खूब अच्छे से टाइट कर देंगे। क्योंकि ये जो है ना स्टील का है तो काफ़ी ज़्यादा ये फिसल भी रहा था। अगर आप लकड़ी का यूज करेंगे या जो टूथब्रश का होता है ना उसको यूज करेंगे तो उसमें इस तरह से नहीं फिसलेगा और निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से टाइट कर दे रही हूँ और टाइट करने के बाद यहाँ पे मैं बांध ले रही हूँ। तो बांधने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको जो है ना किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो ना वीडियो के स्टार्टिंग में जब किया हुआ था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप अगर जो है टी शर्ट को बिना काटे या वैसे ही यूज कर रहे हैं ना, तो उससे ये 100 गुना बेटर होता है। अगर आप ना पूरा टी शर्ट ले करके कुछ भी साफ सफाई या झाड़ वाड़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा ना, उतना बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं इसको सिल ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिल लिया हुआ है और अच्छे से बांध दिया हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है झाड़न बन के तैयार हो गया है। तो आप इजीली इस तरह से कुछ भी झाड़ सकते हैं, धूल मिट्टी वगैरह, अपने खिड़की साफ कर सकते हैं, दरवाजे को क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से झाड़ सकते हैं। और इसमें आपका ना जो धूल मिट्टी है वो जमेगा भी नहीं। जैसे टी शर्ट क्या होता है, हमें हाथों में लेकर के उसको रगड़ना पड़ता है और रगड़ने से बहुत सारी धूलें ऐसी होती हैं जो कि जिसकी हम सफाई करते हैं वो वहाँ वो कालापन छोड़ देता है। तो ऐसे में क्या होगा, ये बिल्कुल सूखा रहेगा, इससे आप जितनी भी धूल वगैरह रहेंगे झाड़ सकते हैं। तो चलिए, मैं भी आप लोगों को झाड़ करके दिखा रही हूँ। आप अपने अलमारी वगैरह या जो खिड़की है ना, आप इस तरह से झाड़ सकते हैं और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा है, अपने बच्चों के पुराने टी शर्ट को फेंकने से अच्छा ही यूज कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से आप झाड़ सकते हैं, सारे के सारे जो है निकल जाएंगे बड़े आसानी से। सो फ्रेंड, एक बार फिर से सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं दिखाया किस तरह से कट किया जाता है। बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी जानती होंगी, बट जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं फिर से जो है कोशिश करूँगी इस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो फाइनल में ये देखिए हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। तो हम तो इसको यूज करेंगे अपने किचन के लिए। तो नेक्स्ट आइडिया ये देखिए, ये भी बच्चों का पुराना जो है कुर्ता है। तो इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बटन जो है निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जितने भी बटन है सबको मैं निकाल ले रही हूँ और उसके बाद इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ वो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो इतना छोटा सा जो कुर्ता है ना, ये बहुत काम की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं हम इसका कटिंग। तो मैंने यहाँ पे बटन निकाल लिया हुआ। अब क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हमें यहाँ जो गले का निशान बना हुआ है वहाँ तक हमें कट करना है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से इसका कटिंग हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा मटका वाला शेप देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से मोड़ते हैं और मटका का शेप दे देते हैं। तो चलिए, अच्छे से मोड़ करके और एकदम से बराबर हमें कट कर लेना है।
तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, देखिए इस तरह से कट के आया है। इसमें मेरा 2 है, तो मैंने दोनों जो पार्ट निकाल लिया हुआ है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। साइड में रखने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है तो उसको लेते हैं, उसमें से अब हमें जो जो चाहिए उसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बाजू को काट कर अलग करेंगे। करने के बाद इसमें से हम निकालेंगे पट्टियाँ। तो पट्टियाँ हम निकालेंगे अपने जो मैंने कट किया हुआ है उसमें साइड साइड जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए बाजू को अलग कर लिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे और उसके बाद हम पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी चौड़ी चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 इंच करके पट्टियाँ को निकाला हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए बाजू जो है बहुत छोटा है, क्योंकि छोटे बच्चे का कपड़ा है तो छोटा ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, 2-3 पट्टियाँ कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर लिया हुआ है और जिस तरीके से मैंने कट किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे चावल की बोरी ली हूँ। ये देखिए इसका भी कट कर ली हूँ और नीचे लगाने के लिए साड़ी का टुकड़ा भी कट कर ली हूँ। तो इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमें यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है, जैसा कि मैंने कट किया हुआ है सेम उसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। तो फाइनल में मैंने यहाँ पे ये देखिए इसको ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो ये देखिए दोनों को मैंने जोड़ लिया हुआ है। आप चाहते तो इसको नीचे से भी जोड़ करके इसको वापस से पलट लेते, लेकिन मैंने ना सिर्फ ऐसे ही सिलाई किया हुआ है क्योंकि हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे सेम जिस तरह से मैंने पट्टियाँ काटा हुआ था उसी तरह से मैंने तीनों का तीनों कट कर लिया हुआ है और तीनों को एक दूसरे में ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब मैंने जिस तरह से उसको ज्वाइन किया हुआ है तीनों को एक दूसरे में पकड़ करके, सेम उसी तरह से इसको भी हमें जोड़ लेने हैं। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और पकड़ते हुए आपस में इसको जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से जोड़ लिया हुआ है। अब हमें इसकी सिलाई कैसे करनी है, पट्टी को किस तरह से उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम लेंगे और लेने के बाद एक पार्ट को अभी हम रखेंगे साइड में और रखने के बाद इस पार्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे जाएगा और जो पिंक कलर है वो ऊपर आएगा। तो उसके हिसाब से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे और पट्टी को ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो हमें एकदम ध्यान देना है, इसकी पट्टी जो है उल्टी नहीं होनी चाहिए। सेम इस तरह से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, तो आप जो भी भाग रख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे पिंक कलर वाला ऊपर रखूँगी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ज्वाइन करूँगी। सेम इस तरह से पट्टियों को हमें एक दूसरे में जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर वाला ऊपर में जोड़ेंगे, नीचे वाले नीचे में। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम। तो मैंने नीचे का पार्ट ये देखिए जोड़ लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। सेम उसी तरह से हमें ऊपर के पार्ट भी जोड़ लेने हैं, ऐसे रखना है और रखने के बाद हमें सेम इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे हम पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए जोड़ लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको हम सीधा नहीं करेंगे। तो आगे के पार्ट में जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे जो है अभी बनाया हुआ दिखा रही हूँ ट्रायंगल आकार में, और यहाँ पे जो है पतली पतली पट्टी निकाली हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ सिलाई है इस तरह से देखिए सिल दूँगी। तो ये जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। वैसे तो नीचे रहेगा, आप चाहो तो नहीं भी सिल सकते हैं, बट अगर सिल दे रहे हैं तो देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टी निकाल लिया हुआ है सिलने के लिए। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं ना आगे जो है लगाने के लिए इस तरह से इसको रखूँगी और रखने के बाद इसको भी मैं एक साइड ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद सिलाई कर लेंगे। तो इसको हमें अंदर डाल करके सिलाई करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं पिंक ऊपर कर रही हूँ तो मुझे पिंक ही ऊपर चाहिए। तो देखिए इस तरह से अगर हम सिलेंगे तो मेरा उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे डाल करके सिल लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं इसको नीचे डाल करके, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। और हमें एकदम से बराबर सिलाई कर लेनी है, आगे पीछे होगा तो इसमें जो है सिकुड़न सी आ जाएगी। तो चलिए इस तरह से मैंने नीचे डाल दिया हुआ है। अब हम कर लेते हैं सिलाई।
तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको दिखाने से पहले मैं यहाँ पे ली हूँ ऊन, जो कि ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू है, बहुत ही प्यारा है। तो ये बहुत सारा उलझ गया है, तो चलिए पहले मैं इसको जो है निकाल करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 ऊन ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 राउंड करके इस तरह से हमें गांठ लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें 3 राउंड करके 3 चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 3 ले ली हूँ और इसको मैं एक दूसरे में गांठ लगा दूंगी और लगाने के बाद इसकी हमें बना लेनी है चोटी। तो इसको हम इस तरह से पहले, आप चाहो तो टेप वगैरह किसी से भी चिपका करके इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसकी चोटियाँ बना लेते हैं। तो हमें वैसे ही करना है जैसे कि हम बालों में बनाते हैं, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर का एक कपड़ा ली हूँ, उसी से मैं इस तरह से गांठ लगा दे रही हूँ। आगे मैं खोल लूँगी। तो मैं सिर्फ वैसे ही कर रही हूँ, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो मैं इस तरह से गांठ इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा खुले ना। तो सेम चलिए उसको हम छोड़ते हैं आगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी बना लेते हैं चुटिया। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा जो है हैंडल बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने जो है निकाल दिया है उस जो बांधा हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊन बचा हुआ है, उससे हम बना लेंगे यहाँ पे लटकन। तो इस तरह से हम हाथों से ही बना लिए हैं, बना के अच्छे से गांठ लगा देंगे और कर लेंगे कटिंग। और करने के बाद इस तरह से इसको हम अच्छे से शेप में दे देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आया हुआ है। और यहाँ पे फाइनल हमारा ये देखिए बन के जो कम्प्लीट हो गया था। यहाँ पे मैं जो है हुक भी लगा दी हूँ अपना बंद करने के लिए। तो इस तरीके से हमें इसको लगा देना है। तो यहाँ पे मैं हैंडल को इस तरह से जोड़ दी हूँ और जोड़ने के बाद ये जो मैंने बनाया हुआ था इसको इस तरह से मैं जोड़ दूंगी। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो अब इस सब करने के बाद मेरे पास ये छोटे छोटे से जो है सितारे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है और सेम ब्लू कलर में है। तो बस इसी को हमें इसमें ऐड करने हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़ों का ही बटन बना लिया हुआ है, देखिए मैंने टाँक दिया हुआ है। अब मैं सितारे को यहाँ पे लगा दे रही हूँ। हमें यहाँ पे 3-4 ऐसे करके डिजाइन्स बना लेने हैं, सिंपली इसको टाँकना है। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम एक सितारा को इसमें डालेंगे और डालने के बाद फिर हम साइड में इसको जो है सुई को साइड में लगाएंगे और साइड में लगाने के बाद निकाल लेंगे और फिर से हम यहाँ पे सितारा को डालेंगे। ये देखिए डालने के बाद हम दूसरी बार फिर से दूसरे वाले पहले वाले सितारा में फिर से हम सुई को चुभोएंगे। ये देखिए तो इससे क्या होगा, हमारा जो सितारा है इधर उधर उठेगा नहीं, शेप में आ जाएगा। तो अब हम पहले वाले लास्ट वाले में डालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से सितारा को लेंगे। ये देखिए और लेने के बाद हम दूसरे वाले में इस तरह से लगा देंगे। तो सेम इसी तरह से हमें लगा लेने हैं। ये देखिए इसको इस तरह से आगे कर देंगे। आगे करने के बाद हम फिर से दूसरा जो है राउंड में सुई को चुभोएंगे और उसके बाद फिर से सुई को निकालेंगे। निकालने के बाद फिर से सितारा डालेंगे। ये देखिए अब हम फिर से तीसरे वाले राउंड में इसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम करते हुए इसकी कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें करना है। तो चलिए फाइनल में आप लोगों को करके दिखा रहे हैं कि फाइनल में कैसा लग रहा है। तो एक छोटे से बच्चे के कपड़े से बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा है दोस्तों। आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा था। और इस तरह से आप ना पुरानी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फाइनल में ये टाँक चुका है। तो इसी तरह से हमें 2-3 जगह और करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो फाइनल में ये देखिए हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। मैंने जगह जगह जो है इस तरह से लगा दिया हुआ है। आप चाहो तो और भी लगा सकते हैं, बट मैंने इतना ही लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि पुरानी चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं ईजिली, बहुत देखने में सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप इसको जो है पुराने छोटे बच्चे के कपड़ों से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए ऊन से बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना। तो इस तरह से जो है पुरानी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको हैंग करके दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप हैंग कर जब करेंगे ना अपने हाथों में, तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो फिलहाल मैं तो इसको आप लोगों को अलमीरा में हैंग करके दिखा रही हूँ।
तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, यकीन मानिए आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे सिर्फ तारीफ ही पाएंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ मेरे ये दोनों आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आइडिया है, ये देखिए प्लास्टिक का इस तरह से डिब्बा ली हूँ, और ये जो बर्थडे पार्टी हम लोग मनाते हैं ना, तो उसी का ये जो डेकोरेशन करते हैं उसी का ये है। तो फ़ैन की वजह से उड़ा जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ़ैन बंद कर दिया है दोस्तों, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिब्बा ली हूँ उसको लेंगे और उसमें लगा देंगे हम गोंद, और लगाने के बाद इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से फैला देंगे। तो फैलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको चिपकाते जाएंगे। तो ईजिली ये ना इसमें चिपक जाता है, बड़े आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 कलर ली हूँ, तो सेम दोनों कलर से हमें इस तरह से गोंद को लगाते जाना है और चिपकाते जाना है। तो सॉरी मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड इस वजह से किया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस तरह से सेम हमें कर लेना है। उसके बाद ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट था उसको मैंने पेंट कर दिया हुआ है। तो फाइनल में हम इसको यूज कर सकते हैं अपने किचन में। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। आप इसमें जो है स्पून वगैरह रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है अपने किचन में मनी प्लांट्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, या फ्लावर्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बट मैं इसको यूज कर रही हूँ अपने किचन में स्पून वगैरह रखने के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है, क्योंकि डिब्बे में अगर हम सिंपली रखते हैं ना, देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरह से आप भी बर्थडे पार्टी के बचे हुए आइटम से जो है बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर और होम डेकोर बना सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला आइडिया है ये जो देखिए शॉपिंग बैग को लेकर के, क्योंकि इस तरह से शॉपिंग बैग बहुत सारे इकट्ठे होते रहते हैं, तो हम सोचते हैं चलो इसका कुछ ना कुछ बनाया ही जाए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कटिंग करके खोल लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से कट कर लिया हुआ। कट करने के बाद इसको मैं खोल दूँगी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पे मैं ली हूँ पुरानी साड़ी का लेस। तो इसको हमें इसमें किस तरह से लगाना है चलिए मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको खुला रखेंगे और इसके कोने के साइड इस तरह से लेस को रखेंगे और लगाते हुए चले जाएंगे। तो आप अगर चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हैं, अगर चाहो तो सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लगाऊंगी मशीन से, थोड़ा सा क्या होता है ना जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसको कोने से ही लगाना है और एक्स्ट्रा जो है इसका लेस उसको काटते जाना है। तो चलिए हम लगा लेते हैं और बहुत ईजी तरीके से ये लग जाएगा। और बनने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इतना जो है जोड़ लिया हुआ है। तो इसी तरह से हम एक बार मोटा वाला लेस यूज करेंगे, उसके बाद एक पतला वाला लेस मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसको भी बीच बीच में लगा दिया हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये देखिए इस तरह से हमें कोने से लेके लगाना है। तो एक बार मैं चौड़ा वाला लेस लगा रही हूँ जो कि हैवी साड़ी का था, और उसके बाद मैं पतली वाली लेस को लगा रही हूँ। तो सेम इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो चलिए सिल लेते हैं हम। तो इस तरह से हम सिल लेंगे। फाइनल में हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग से आप बहुत बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें 2 ऐड करके बना सकते हैं। फिलहाल मैंने एक को ही ऐड करके बना लिया हुआ है और साइड साइड मैंने गोटा पट्टी लगा दिया हुआ है। अब इसके साइड हम क्या करेंगे, इस तरह से पॉपकॉर्न लगा देंगे जो कि बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों। तो चलिए लगा लेते हैं और फाइनल में आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए फाइनल में मैंने लगा दिया हुआ है, सेम कलर में है, एकदम से मैचिंग में है। सेम दूसरे साइड भी हम लगा लेते हैं। तो हमारा प्यारा सा ये मैट बन के कम्प्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसके अपने बेड के पास या टेबल पे या फ्रिज पे कहीं भी इसको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा सा ये बन के हमारा मैट कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को पूरा फैला करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा लिया हुआ है। तो फाइनल में ये देख लीजिए काफ़ी ये बड़ा हुआ है। फ़िलहाल तो मैं इसको रखूँगी अपने फ्रिज के ऊपर। सो इस तरह से आप पुराने चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आपके शॉपिंग बैग से और पुरानी साड़ी के चीज़ों से बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।